जिलाध्यक्ष बने हैं प्रदीप पटेल और बाकी कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं, कितना जोश है उनमें पार्टी के संगठन की इस मजबूती को लेकर? हाँ, देखिए एक बार फिर से प्रदीप पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रदीप जी, एक बार फिर से आपको बधाई हो और ये बताइए कि यहाँ से जिम्मेदारी बढ़ेगी और आपको सबको लेके साथ चलना है, तो यहाँ से किस रणनीति का आपका इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप काम करेंगे? और आपका नाम तमाम दावेदार थे, सबसे ऊपर आपका नाम रखा गया और विश्वास किया गया। तो बहुत सारी चीज़ों में रणनीति की बात नहीं होती, ये संगठन है, संगठन की जिम्मेदारी मिली है, तो उसमें रणनीति की कोई बात नहीं है। हम सभी लोगों को जोड़ना है, तो उसके लिए एक ही चीज़ है, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं, तो उसमें रणनीति की बातें नहीं, अपने लोग जुड़ेंगे। और जैसे ही हमारी पार्टी की नीति है कि पहले राष्ट्र सर्वोपरि है, फिर पार्टी सर्वोपरि है, फिर समाज के हर वर्गों का ध्यान रखना है, वो आप करेंगे तो रणनीति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपका संगठन भी बढ़ेगा और सभी लोग खुश रहेंगे और सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। जिस समय पिछले 6-7-8 महीने से लगातार एक जो विजयाध्यक्ष ग्रामीण के नाम पे मंथन चल रहा था, भाई कौन बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, क्या क्या देखा जाए, तो आपको भी बुलाया गया होगा लखनऊ, आपसे बातचीत की गई होगी, तो कुछ तो भरोसा आपने दिखाई दिया होगा, कुछ भरोसा आपने संगठन ने किया होगा? भरोसा देने की बात नहीं है, पार्टी की गतिविधि जो भी कुछ हम लोग करते हैं, आप सोचिए, आप ऐसे समझिए, आप जैसे कोई काम जहाँ रहते हैं, आपके मोहल्ले से लेके जितने लोग आपको जानते हैं, आपकी क्या काम है और कैसे आपकी छवि है वो अपने आप बना लेते हैं ना। तो वैसे ही पार्टी सबको देखती है कौन कैसा काम कर रहा है। कई बार निर्णय ऐसा भी होता है, हमसे भी अच्छे कार्यकर्ता होंगे, हमारे साथ करने वाले जो टीम में काम कर रहे थे, हमसे भी सीनियर थे, हमसे वो ज़्यादा मेहनत भी करते थे, लेकिन पार्टी प्रदेश स्तर पर उनको सामाजिक व्यवस्था के साथ सामाजिक समीकरण मिलाना है, तो हो सकता है कि उनको यहाँ हमारी उपयुक्तता समझ में आई, तो उसमें रणनीति का कोई विषय नहीं है। आपको नया जिलाध्यक्ष ग्रामीण मिल गया, क्या कहेंगे आप प्रदीप जी को? बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे माननीय प्रदीप पटेल जी को, जिन्होंने ये झांसी जिले का पदभार इस समय संभाला है, और हम भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बहुत साधुवाद करेंगे कि इतना सुंदर निर्णय दिए। एक कार्यकर्ता को उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है, और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हम यही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी को जिम्मेदारी देती है, एक निष्ठावान कार्यकर्ता को ही जिम्मेदारी देती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं केंद्रीय नेतृत्व को और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को, उनको बहुत बहुत बधाई हो। ये बताइए भाई साहब, तकरीबन 20 से भी अधिक दावेदार थे, ऐसी जानकारी हमको मिली है जिलाध्यक्ष ग्रामीण पद के लिए। प्रदीप पटेल के नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई, तो कुछ तो गहन मंथन किया गया होगा। देखिए, ऐसा 30 से ऊपर जो दावेदार थे, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मंच के माध्यम से कि जो भी थे वो कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता थे, और ये संगठन का पर्व है, और संगठन के पर्व में जो कार्यकर्ता होता फर्श उठा के काम करता है, जो मंडल सेक्टर बूथ पे जिसने काम किया होगा, जिसने निश्चित तौर पर पार्टी का झंडा लेके, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी प्रदेश के अंदर, तब भी प्रदीप पटेल जी ने मंडल सेक्टर में वो काम किए हैं। 2 बार महामंत्री रहे वो, इसके पहले भी महामंत्री थे, उसके पहले भी महामंत्री थे, उन्होंने महामंत्री रहते हुए अपनी विधानसभा में बहुत अच्छा काम किया है। और पटेल समाज का जो बाहुल क्षेत्र रहेगा, निश्चित तौर पर बहुरानीपुरा और गरोठा में आप देखेंगे तो पटेल समाज का एक अच्छा प्रभाव है। लेकिन जात पात से हम लोग हटके काम करने वाले लोग हैं, हर समाज का वर्ग का व्यक्ति हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर अगर आपको पीडीए देखने को चाहिए तो जो झांसी में दिखा के दिया है, झांसी संसदीय क्षेत्र में हमने ललितपुर में ब्राह्मण समाज से बनाया है, यहाँ से पिछड़े से हम लोगों ने पटेल समाज को बनाया है, और अब आने वाला जो भी महानगर का रुका हुआ है, महानगर में हो सकता है कुछ और ऐसा हो जिससे पीडीए का जो काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर ईमानदारी से कागजों में कर रही है। और आप ये समझ लीजिए, प्रदीप पटेल कोई हवाई जहाज से आए हुए नहीं है, इनने फर्श उठा के काम किया है मंडल सेक्टर बूथ में, और जिसने मंडल सेक्टर में बूथ में काम किया है, आज पार्टी ने उनको आशीर्वाद दिया है। और निश्चित तौर पर प्रदीप पटेल के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से योगी जो मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, और पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी 2027 में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने जाएगी। ये बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए काम किया लोकसभा चुनाव में, क्या उसको ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं इस नाम पे मुहर लगी है? हाँ, इसी नाम पे मुहर लगी पीडीए। क्या कहोगे? इसलिए बहुत बढ़िया निर्णय लिया पार्टी ने। मंडल अध्यक्ष टोड़ी फतेहपुर जो मेरे जिलाध्यक्ष जी बने वो मेरे मंडल से ही आते हैं, टोड़ी फतेहपुर मंडल से आते हैं। तो क्या आपको भरोसा था कि इनके नाम पे अंतिम मुहर लग जाएगी? नहीं, बहुत ऐसा नहीं, लेकिन पार्टी का जो निर्णय में सभी बहुत उम्मीदवार 3 दर्जन उम्मीदवार थे यहाँ से,
लेकिन पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने अच्छा ही निर्णय लिया है, पार्टी संगठन के लिए सोचती है। एक आम चर्चा तो थी ना भाई, प्रदीप पटेल के नाम पर ऐसा लगता है, जानकारी मिल रही है कि इस नाम पर जिलाध्यक्ष ग्रामीण के नाम पर एक आम चर्चा तो थी बहुत दिनों से कि प्रदीप पटेल का ही नाम फाइनल होने वाला है, तो क्या ये सही चर्चा साबित हुई? नहीं, चर्चाएं तो कई नामों पे हुई थी। पार्टी का निर्णय है जिस पर मोहर लगा दी उन्होंने, और पार्टी के निर्णय पे ही सबकी सहमति है, सब लोग खुश हैं, ठीक है सब। तो क्या कहोगे भैया, होली मनाओगे? नहीं, होली बिल्कुल मन रही है। नहीं, होली मन रही है और पूरे हर्ष और उल्लास से मन रही है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और ऐसा हर एक जिले से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, साथ ही साथ जिलाध्यक्षों के नामों का भी ऐलान किया जा रहा है। मेरठ एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, निखिल अग्रवाल यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, आप लगातार मंच की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का भी काफी उत्साह है आज के इस दिन को लेकर। फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, किन किन चीजों को ध्यान में रखा गया है जिलाध्यक्ष को चुनते वक्त, और कोई जानकारी, कोई अपडेट मिल पाया क्या? देखिए, अभी नाम की घोषणा कुछ ही पल में होने वाली है। यहाँ पर जो चुनाव अधिकारी हैं वो यहाँ से मंच से बोल रहे हैं और कुछ ही सेकंड्स बचे हैं जब इस नाम की घोषणा हो जाएगी कौन मेरठ के महानगर अध्यक्ष के लिए घोषित किया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। ये बताए भाई साहब, किन किन बातों को लेकर ध्यान में रखा गया है? महानगर अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? इसको जिले में काम करने का 5-7 साल का अनुभव होना चाहिए, ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन में बीजेपी के है, वो उसी के अनुकूल ही बनेगा। महिलाओं को आगे बढ़ाने की भी बात रखी है। महिलाओं का भी है। पश्चिम के क्षेत्र में मुझे लगता है तो 2-3 जगह में 3 जगह 4 जगह महिलाएं बनेगी। कहाँ चयन उनका किया गया है, प्रदेश के नेता बता पाएंगे। देखिए, प्रदेश के नेता बता पाएंगे और बड़ी पारदर्शी तरीके से इसको रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको कार्यकर्ताओं का जोश भी दिखाना चाहूंगा, कार्यकर्ताओं का जोश भी आज देखने वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा निगाहें हैं इस बात को लेकर कि कौन महानगर अध्यक्ष बनेगा। ये बताएं, कौन इसमें अध्यक्ष बनने जा रहा है और किस किस के नाम की प्रबल दावेदारी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी परिवार है और ये बिल्कुल राष्ट्रीय संगठन है। यहाँ पर पंक्ति के अंतिम व्यक्ति जो होता है खड़ा हुआ, उसको भी पार्टी अवसर दे सकती है। यहाँ दरी बिछाने वाले को, झंडे लगाने वाले को भी अवसर मिलता है। यहाँ पर लोकतंत्र है। कुछ देर बाद जब घोषणा हो जाएगी तो जश्न कैसा होगा? बहुत शानदार, एकदम देखने वाला दृश्य होगा, अलौकिक होगा, क्योंकि बहुत समय बाद कार्यकर्ताओं को अवसर प्राप्त होने जा रहा है और मेरठ महानगर को एक कुशल नेतृत्व प्राप्त होने जा रहा है, जिसके नेतृत्व में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बात करें कि इस बार किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है, जिस तरह की लोग डिमांड करते हैं कि हमारा अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए? देखिए, युवा होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए और जो नेतृत्व कर सके, जिसके अंदर पास अनुभव हो, ऐसा एक कार्यकर्ता नेतृत्व करने जा रहा है। अब से कुछ ही समय में महानगर अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी और सबके सामने आ जाएगा नाम। माना जा रहा है कि 3 बजे के आसपास का वो समय होगा जब महानगर अध्यक्ष की घोषणा होगी। कार्यकर्ताओं का जोश बहुत हाई है, पूरा मंच सज चुका है और तमाम वो पैरामीटर्स इस्तेमाल किए गए हैं जैसा कि अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि विजन 2027 है। 27 के लक्ष्य को साधने के लिए संगठन जरूरी है और संगठन की रीढ़ अध्यक्ष है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई आने लगी है। तो नाम की घोषणा अब से कुछ ही क्षण और बचे हैं। लगातार इसी बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन अध्यक्ष होगा। देख सकते हैं कि ये विवेक रस्तोगी यहाँ पर अध्यक्ष बना लिए गए हैं। सबसे पहले न्यूज 18 ये खबर ब्रेक कर रहा है कि विवेक रस्तोगी को मेरठ महानगर का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जश्न का माहौल है मेरठ के बीजेपी दफ्तर में और विवेक रस्तोगी को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विवेक जी, बधाई हो आपको। अभी करता हूँ। विवेक रस्तोगी मेरठ से महानगर अध्यक्ष यहाँ पर चुन लिए गए हैं, जिसके बाद यहाँ पर बधाई देने वाला बताता है। आप देख सकते हैं ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं, जिसको न्यूज 18 सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहा है कि जश्न का माहौल है। तो देखिए, विवेक रस्तोगी जैसा कि हमारे